जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी काव्य पर्वा में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है पंचदशी। तो पंचदशी का सत्संग चौपान आज 27वां सोपान है और पंचदशी का एकादश प्रकरण चल रहा है, जो अंतिम भाग है। 88 श्लोक से शुभारंभ करने जा रहे हैं। श्रीमदादि शंकराचार्य भगवान की जय हो। स्वामी विद्यारण्य मुनि की जय हो। सर्व आदि से अद्य अवधि पर्यंत सर्व संत वृंदाचार्य को नमन करते हुए हम सत्संग के सौभागी बनने जा रहे हैं। राम हरि राम तथा सुविस्यानंद वासनानंद इत्योम आनंद जन्यनास्ते ब्रह्मानंद स्वयं प्रभ। कदाचित कहो कि इस अध्याय में ब्रह्मानंद के विवेक का प्रकरण है, अन्य आनंदों का जो वर्णन है वो प्रकरण भी थे। सो ठीक नहीं, क्योंकि विषयानंद और वासनानंद ये दोनों ब्रह्मानंद से पैदा होते हैं। इससे ब्रह्मानंद ज्ञान के उपयोगी होने से प्रकरण की असंगति नहीं, इस अभिप्राय से कहते हैं। इस प्रकार आनंद के तीन भेद होने से जो सौ प्रकाश रूप आनंद है वो विषय आनंद और वासनानंद को पैदा करता है, और वही ब्रह्मानंद आनंद है। श्रुते युक्त्यानुभूति भया सब प्रकाशिदात्मके ब्रह्मानंदे सुप्ति काले सिदे सत्य नयाश्रु। अब वृत्तांत के कथन पूर्वक अगले ग्रंथ के वर्णन के तात्पर्य को कहते हैं कि सुसुप्ति के समय संपूर्ण जगत का लय होने पर अज्ञान से आवृत जीव सुख रूप को प्राप्त होता है। इस पूर्वोक्त श्रुति से और मैं सुख से सोया इस स्मरण की अन्यथा असिद्धि जो मानी युक्ति उससे और पूर्वोक्त से अर्थात पति रूप युक्ति से कल्पना किए अनुभव से अर्थात श्रुति युक्ति और ज्ञान से सुसुप्ति के समय में सब प्रकार चेतन रूप ब्रह्मानंद की सिद्धि होने पर अब इसके अनंतर जागृत आदि अन्य कालों में भी जो ब्रह्मानंद के ज्ञान का पाए उसको तुम यह आनंदमया सुप्तो सविज्ञानमयात्मतां गत्वा स्वप्रम प्रबोधम व प्राप्नोति स्थानभिः। आप प्रतिज्ञा किए ब्रह्मानंद ज्ञान का उपाय दिखाने के लिए उसकी सिद्धि की साधक जीव की दोनों अवस्थाओं को प्राप्ति और उसके कारण को दिखाते हैं कि सुसुप्ति के समय विलीन है अवस्था जिसकी ऐसा आनंदमय शब्द का अर्थ है। इस वचन से जो आनंदमय कहा वो विज्ञान रूप उपाधि वाला होने से विज्ञानमय रूप को प्राप्त होकर आगे वर्णन के योग स्थानों के योग से अपने कर्म अनुसार सौपन और जागरण को प्राप्त होता है। नेत्रे जागरणम कंठे समर्पणम सुपुत्र हृदय आबादमस्तकम देह्यम व्याप्य जागृति चेतना। आप जागृत आदि अवस्था के उपयोगी स्थानों को दिखाते हैं कि नेत्रों में जागरण और कंठ में सौपन और हृदय रूप कमल है। सुसुप्ति होती है और चरण से मस्तक पर्यंत देह में व्यापक होकर चेतन जागता है। इस श्लोक में नेत्र शब्द संपूर्ण देह का उपलक्षण है। देह तादात्म्यापन्न तप्ताय पिंडवत अहम मनुष्यम इत्येवं निश्चित्येवावतिष्ठति। अब दृष्टांत को दिखाकर देह की व्यापकता स्पष्ट करते हैं कि देह के संग दबाए हुए लोह के पिंड के तुल्य तादात्म्य को प्राप्त हुआ जीव जिससे मनुष्य तव आदि जाति वाले देह के संग तादात्म्य को प्राप्त हुआ है, इससे मैं मनुष्य हूँ यह निसंदेह जानकर टिकता है, अर्थात अपने को मनुष्य मानता है। उदासीन सुखी दुखी त्यवस्थात्मेत्य सुख दुखे कर्म कार्य तब उदासीन्यम स्वभावतु। अब देह में तारतम्य के अभिमान से ही अन्य अवस्थाओं को दिखाते हैं कि फिर यह जीव में उदासीन हूँ, सुखी और दुखी हूँ, इन तीन अवस्थाओं को प्राप्त होता है। उन तीनों में सुख और दुख अपने की कर्म के कार्य है, अर्थात अपने कर्म से सुखी और दुखी होता है। उदासीनता स्वभाव से होती है, अर्थात कर्म से जन्य नहीं। ब्रह्म भोगान मनोराज्यात् सुख दुखे द्विधा मते सुख दुखांतराले सुभवे तूष्णीमवस्थिति। अब निमित्त के भेद से सुख दुख के दो भेद कहते हैं कि बाह्य भोग से और मनोराज्य से सुख दुख दो प्रकार के माने हैं। सुख दुख के मध्य में तूष्णी स्थिति होती है। न कापि चिंता में अस्तद्य सुखमास इति ब्रोवन उदासीन्य निजानंद भानम वक्त्य किलो जना। जिसलिए जागृत आदि अवस्थाओं का वर्णन किया उसको अब दिखाते हैं कि संपूर्ण मनुष्य उदासीनता में ये कहते हैं कि अब हमें घर आदि की कुछ चिंता नहीं है।
आमो सब सुख से स्थित है। ये निजानंद है अर्थात उदासीनता के समय जो निजानंद का कथन है अर्थात स्वरूपानंद की स्फूर्ति है। इससे प्रतीत है कि जागरण अवस्था में भी निजानंद का ध्यान मानना योग्य है। अहम स्मृत्यहंकार सामान्यासादित्यतत्व निजानंदो न मुख्योऽयं किम तवसो तस्य वासना। कदाचित कहो कि उदासीनता के समय प्रकाशमान को निजानंद मानोगे तो वो ब्रह्मानंद ही हुआ, तो पहले तो वही वासनानंद कहा है वो ठीक न हो। ये शंका करके समाधान देते हैं कि सामान्य अहंकार से आसादित होने से वो ब्रह्मानंद नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हूँ इस सामान्य अहंकार से आसादित है, इससे वो निजानंद मुख्य नहीं है, किंतु वो ये ब्रह्मानंद की वासना है, क्योंकि मैं हूँ इस ज्ञान में मैं देवदत्त हूँ। इसके समान देवदत्त आदि विशेष रूप से अहंकार नहीं भासता। निरपूरित भाण्डस्य बाह्ये शैत्यं न तजरम किंतु निर्गुणस्तेन निरसतानुमीयते। आप मुख्यानंद से अन्य वासनानंद में दृष्टांत देते हैं कि जल से पूर्ण घट के बाह्य भाग के स्पर्श से जो शीतलता प्रतीत होती है वह जल नहीं है, क्योंकि वह द्रव नहीं है किंतु जल का गुण है। इससे जल की सत्ता का अनुमान होता है कि विवाद का स्थान जो घट में शीत है वह जल से उत्पन्न होने योग्य है, शीत होने से जल में प्रतीत। यहावद्यवदंकारो विस्मृतो अभ्यास्योगतः तावतात् सूक्ष्म दृष्टि निर्जानंदो अनुमीयते। कदाचित कहो कि शीत से नीर का अनुमान रहे प्रकरण में क्या है। यह आशंका करके इसी प्रकार वासनानंद से भी मुख्यानंद का अनुमान दिखाते हैं कि अभ्यास के योग से महान आत्मा में ज्ञान को रोके और उसको शांत आत्मा में रोके। इस श्रुति में कहे निरोध समाधि के करने के अनंतर जितनी जितनी अहंकार आदि जो चित्त की वृत्ति है उनके लय के वश चित्त की सूक्ष्मता होती है, उतनी उतनी ही निजानंद की प्रकटता होती है। यह अनुमान है कि अहंकार से संकोच से युक्त जो द्वितीय आदि क्षण है वे पहले पहले क्षणों से अधिक आनंद वाले हैं। अहंकार के संकोच विशेष से युक्त काल रूप होने में अहंकार के संकोच से युक्त प्रथम क्षण के समान। भावार्थ यह है कि अभ्यास के योग से जितना जितना अहंकार का विस्मरण होता है उतना उतना ही सूक्ष्म दृष्टि से निजानंद का अनुमान होता है। सर्वात्मना विस्मृतः सन सूक्ष्मतां परामां वर्जेत अलिन्त्वां निदेशा ततो देवपीनो। अब बुद्धि की सूक्ष्मता का अवधि जो साक्षात्कार उसको दिखाते हैं कि सर्वात्मा से विस्मरण जिसका ऐसा अहंकार परम सूक्ष्म भाव को प्राप्त हो जाता है। कदाचित कहो कि वह निद्रा ही है सो ठीक नहीं, किंतु संपूर्ण वृत्तियों का विलय होने पर भी अंतःकरण के लय न होने से ये निद्रा क्यों नहीं है, क्योंकि कारण रूप से बुद्धि की जो स्थिति उसको सुषुप्ति कहते हैं। यह आचार्यों ने कहा है। अब अंतःकरण रूप के लय के अभाव में प्रमाण कहते हैं जहाँ सुषुप्ति आदि में अहंकार का लय होता है वहाँ देह का पात देखा है, और यहाँ तो अहंकार का लय इससे नहीं है कि देह का पात नहीं होता है। भावार्थ यह है कि सर्वथा विस्मरण किया अहंकार परम सुख हो जाता है, और अहंकार के लीन न होने से ये निद्रा नहीं है, इससे देह भी नहीं गिरता है। न द्वैतम भासते नापि निद्रा तत्रास्ति यत सुखम सुब्रह्मानंदित्याय भगवान अर्जुनम परति। अब फलित को कहते हैं कि जिस काल में न द्वैत भासे न निद्रा आती हो उस काल में प्रतीत होता तो सुख है वो ब्रह्मानंद है। ये भगवान ने गीता के 6ठे अध्याय में अर्जुन के प्रति कहा है, अर्थात भगवान के कथन से ही उसको ब्रह्मानंद जानना। सने सने रूपमेद बुद्ध्याय धृति वृत्तया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किंचिदपि चिंते। आप जिन श्लोकों से भगवान ने वर्णन किया है उन श्लोकों के अर्थ को ही क्रम से पढ़ते हैं कि धीरता से युक्त जो बुद्धि रूप कारण उसमें सने सने मन का उपराम करे। मन के उपराम की अवधि को कहते हैं कि मन को आत्मा में बड़े प्रकार से स्थित करके, अर्थात संपूर्ण आत्मा ही है उससे अन्य कुछ नहीं है। इस प्रकार मन की आत्मा में स्थिति को करके किसी की भी चिंता न करे, यही योग की परम अवधि है। भावार्थ यह है कि धैर्य से युक्त जो बुद्धि उससे सने सने उपराम को प्राप्त हो, फिर मन को आत्मा में भले प्रकार से स्थित करके किसी का भी चिंतन यथो यथो निस्सारति मन चंचलम स्तरम तथा स्थितो नियमितदात्तम निवंसनयति। पूर्वोक्त योग के संपादन में प्रवृत्त जो योगी उसके कर्तव्य को कहते हैं कि स्वभाव के दोष से चंचल और इसी से अस्थिर जो मन है
अर्थात एक विषय में नियम से स्थित नहीं, जो मन व जिस जिस शब्द आदि विषय रूप नियमित से चलायमान हो, उस विषय के सकाश से उस मन का नियमन करके, अर्थात शब्द आदि विषयों में मिथ्या आदि दोष के देखने से आभास मात्र मानकर और वैराग्य की भावना से इस मन को रोककर आत्मा के ही वश में करे। इस प्रकार अभ्यास करते योगी का मन अभ्यास के बल आत्मा में ही शांति को प्राप्त होता है। भावार्थ यह है कि चंचल और या स्थिर मन जिस विषय से चलायमान हो, उस विषय से रोककर इस मन को आत्मा के ही वश में करे। प्रशांतम संयोरम योगिनम सुखम उत्तमम उपेति शांतरजसम ब्रह्मभूत कल्पसम। मन की शांति के फल को कहते हैं कि शांत है रजोगुण जिसका अर्थात क्षीण हुआ है, मोह आदि रजोगुण जिसका, इसी से अत्यंत शांत है मन जिसका, ऐसा जो ब्रह्म रूप अर्थात ये सब ब्रह्म ही है, इस निश्चय से जो जीवन मुक्त है और जो अधर्म आदि से रहित है, उस योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है, अर्थात नाश और न्यून अधिक भाव रूप दोषों से रहित सुख। यत्र परमते चितम निरुदम योग सेव्यम यत्र सेवात्मनात्मा पटस्यनात्मनि तुष्य। अब संग्रह की अर्थ का जिनमें विस्तार है, उन गीता के श्लोकों को पढ़ते हैं कि जिस काल में योग की सेवा से संपूर्ण विषयों से निवारण किया, चित्त उपराम को प्राप्त हो, जिस काल में समाधि से अंतःकरण शुद्ध चैतन्य परमात्मा को देखता हुआ आत्मा में ही संतोष को प्राप्त होता है, अर्थात विषयों से संतुष्ट नहीं होता। शोकम आत्तांतिकम यतद् बुद्धिग्राह्यतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितांजलि तत्र। और जिस काल में आत्मा में स्थित योगी आत्यांतिक अनंत और बुद्धिग्राह्य, अर्थात जिसके जानने के लिए इंद्रियों की अपेक्षा बुद्धि को न हो, और जो अतीन्द्रिय हो, अर्थात इंद्रियों से पैदा न हो और न विषयों से उत्पन्न हो, ऐसे सुख को अजानता है। और आत्मा में स्थित ये योगी जिस काल में तत्व से सलायमान न हो, अर्थात आत्मस्वरूप को न भूले। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नदीकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुणाणापि विचाल्य। और जिस आत्मा के लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक अन्य लाभ को न माने, सोई इस स्मृति में लिखा है, जिस आत्मा में आत्मा के तत्व में स्थित हुआ ये गुरु भारी भगवान महान दुख से भी सलायमान नहीं होता, अर्थात प्रहलाद के समान शस्त्र आदि के प्रहार से भयभीत नहीं होता। तम विद्याद दुख सयोग वियोगम योग संगीतम शनिश्चय युक्तव्यो योगो निर्विचेत। अब वर्णन किए योग की घटना करते हैं कि दुख के संयोगों का है वियोग, जिसमें ऐसे उसको योग जाने, ऐसे योग के अनुष्ठान में रीति को कहते हैं कि निर्वेद से रहित चित्त से उस योग को निश्चय से करे, अर्थात एक रस मन से योग अभ्यास। योन्युञ्जन्नेवं सदात्मनं योगी विगत कलमश सुखेन ब्रह्म संस्पर्शतं अत्यंतं सुखम। और पूर्वोक्त अर्थ को समाप्त करते हैं कि विगत है पाप जिसका, ऐसा योगी इस पूर्वोक्त प्रकार से सदैव आत्मा का योग करता हुआ सुख से ऐसे अत्यंत सुख को प्राप्त होता है जिसमें ब्रह्म का स्पर्श परे प्रकार से हो, अर्थात ब्रह्मरूप हो। उत्सेक उदयरत कुचाग्रेण कबिंदुना मनसो निग्रहत भवेद परीक्षे। अनेर वेद से किया योग अभ्यास फल पर्यंत होता है। इसका दृष्टांत सहित वर्णन करते हैं कि जैसे कुशा के अग्रभाग से उठाई एक बिंदु से समुद्र का उत्सेक बाहर से सिंचना खेद के बिना होता है, अर्थात कालांतर में सिद्ध होता है। इसी प्रकार मन का निग्रह जो बिना परिश्रम किया जाता है तो कालांतर में सिद्ध होता है, अर्थात कभी न कभी योग की सफलता होती है। ब्रदस्य राजऋषि शाकान्यो मुनि सुखम प्रामेत्रा की शाखायां समद्युक्ति। यह बात केवल गीता में नहीं कही, किंतु मैत्रारण्य शाखा में भी कही है कि यजुर्वेद की मैत्रारण्य शाखा में शाकान्य नाम मुनि अपने शरण आए बृहद्रथ राजऋषि को समाधि के प्रथम वर्णन के अनुसार ब्रह्म सुख को कहते हैं। यथा निरिंधनो ब्रह्म शयोराव उपशाम्यति तथा वृत्ति स्याचिंतम शवयोनुसाम्यति। जिस प्रकार से शाकायन्य ने वृद्धरथ राजा के प्रति योग का वर्णन किया, उस प्रकार को कहते हैं जैसे इंद्र से रहित अग्नि अपने कारण तेज में शांत होती है।
अर्थात ज्वाला आदि विशेष रूप को त्याग कर तेज रूप से टिकती है, उसी प्रकार अंतःकरण भी वृत्तियों के सहित अर्थात समाधि के अभ्यास के द्वारा रजोगुणी संपूर्ण वृत्तियों के नाश से अपने कारण सता मात्र में शांत होता है, अर्थात सद्रूप ब्रह्म हो जाता है। सव्योनोपशान्तस्य मनुष्य सत्य कामिन इंद्रियार्थ विमुष्या निवृत्ता कर्म वसन। अब चित्त शांति के फल को कहते हैं कि अपने कारण में शांत और इंद्रिय और शब्द आदि विषयों से विमुख जो सत्य रूप आत्मा का अभिलाषी मन उनके कर्मों के अधीन जो सुख आदि है वे सब मिथ्या हो जाते हैं, अर्थात ब्रह्म से अतिरिक्त संपूर्ण जगत के पदार्थ उसको मिथ्या प्रतीत होते हैं। चित्तमेव हि संसार तत्प्रियतनेन शोध्यते यचित्तस्मेव मृत्युर्गुहिमेत पराशर कहो कि चित्त की शांति से जगत मिथ्या होता है और यह नहीं बन सकता, क्योंकि जगत का उपादान चित्त नहीं है, सटीक नहीं। यद्यपि स्वरूप से जगत का चित्त उपादान कारण नहीं, तथापि जगत के भोग भोगने में चित्त ही कारण है। यही शब्द से उस शब्द के अनुभव प्रमाण समझता है कि सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में चित्त का लय होने से भोग को नहीं देखते हैं, जिससे संसार चित्त रूप है। इसे चित्त ही अभ्यास वैराग्य आदि यत्न से शुद्धि करे, अर्थात रजोगुण तमोगुण से रहित चित्त को एकाग्र करे। कदाचित कहो कि आत्मा की मुक्ति के लिए आत्मा ही शोधन के योग्य है, चित्त नहीं, सटीक नहीं, क्योंकि मर्त्य यानी देहधारी का जिस पुत्र आदि के विषय चित्त होता है वो तन्मय हो जाता है, क्योंकि पुत्र आदि की पूर्णता और न्यूनता का आत्मा में ही आरोपण है। यह बात अनादि सिद्ध है। अतः स्वभाव से शुद्ध आत्मा को चित्त के संबंध से ही संसार है। श्रुति में भी लिखा है कि आत्मा मानव ध्यान करता है, मानव विलास करता है, जो चित्त की शुद्धि से आत्मा की संसार से निवृत्ति होती है। यह सिद्ध हुआ। भावार्थ यह है कि जिससे चित्त ही संसार है, इसे धर्म से चित्त को ही शुद्ध करें। मनुष्य का जिसमें चित्त होता है उस रूप को ही प्राप्त हो जाता है। ये सदा ही गुप्त बात है। शितस्य हि प्रसादे निहन्ति कर्म शुभ शुभ प्रसन्नात्मा मनीषित्वा सुखमक्ष्यमनुष्य। कदाचित कहो कि अनादि जन्मों की परंपरा में संचित किए सुख और दुख के दाता पुण्य पाप रूप कर्मों के रहते चित्त की शुद्धि से आत्मा की संसार से निवृत्ति कैसे होगी, सो ठीक नहीं। कि यह बात निश्चय है कि चित्त की प्रसन्नता से अर्थात प्रसन्न चित्त से ब्रह्म के स्मरण से संपूर्ण शुभ अशुभ कर्म को नष्ट करता है। यही इन श्रुति स्मृतियों में लिखा है। जिस प्रकार इसी का तूल अग्नि में रखने से नष्ट होते हैं, इसी प्रकार ज्ञानी के सब पाप नष्ट होते हैं। संपूर्ण उपातक और पातकों की निवृत्ति के लिए रात्रि के प्रथम भाग में ब्रह्म का ध्यान करें। और शुभ अशुभ कर्म के नाश का फल कहते हैं कि प्रसन्न है चित्त जिसका ऐसा मनुष्य अपने स्वरूप अद्वितीय आनंद रूप ब्रह्म स्थित होकर अर्थात ब्रह्म ही मैं हूँ इस निश्चय से सब जगत को मिथ्या बुद्धि से त्याग कर चिन्ह मात्र रूप से टिक कर अविनाशी जो अपने आप स्वरूप सुख है उसको भोगता है। भावार्थ है कि चित्त की प्रसन्नता से शुभ अशुभ कर्म नष्ट होते हैं। प्रसन्न चित्त मनुष्य अविनाशी सुख को भोगता है। समाशक्त यथा चितम जंतोर्विश्य गोचरे ये देव ब्रह्मणि अब पूर्व श्लोक में कई बात को दृष्टांत से दृढ़ करते हैं कि जैसा प्राणी का चित्त इंद्रियों के जाने की भूमि के स्वभाव से भले प्रकार आसक्त होता है, यदि वो चित्त उसी प्रकार ब्रह्म में आसक्त हो जाए तो कौन मनुष्य संसार से मुक्त न हो, अर्थात सभी मुक्त हो। मनो हि विविधं प्रोक्तं शुद्धं सच्चिदमेव च अशुद्धं काम संपर्क शुद्ध काम विवर्जितम्। और पूर्वोक्त की दृढ़ता के लिए मन के अवान्तर भेदों को कहते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध भेद से मन दो प्रकार का कहा है, जिसमें काम क्रोध का संबंध हो वो अशुद्ध है, इनसे रहित हो वो शुद्ध है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तं मुक्तये निर्विषयम्। अब दो प्रकार के मन को ही संसार और मोक्ष का हेतु दिखाते हैं कि मनुष्यों के बंध और मोक्ष का कारण मन ही है। विषयों में लगा मन बंधन का और विषयों से रहित मन मोक्ष का हेतु है। समाधि निर्धुत्मलस्य चेतचौ निवेशितस्यात्मनि यत सुखं भवे न शक्येत वर्णेतु गिरातरा स्वयं तदत्करणेन। और प्रसन्न आत्मा में टिककर अक्षय इस सुख को भोगता है। इसका श्रुति के अनुसार विस्तार से वर्णन करते हैं। समाधि से संपूर्ण उस अलौकिक सुख को वाणी से वर्णन कर सकते, क्योंकि उस अपने स्वरूप भूत सुख को अंतःकरण से ग्रहण करता है, अर्थात इसका साक्षी दूसरा यद्यप्यसो
पूर्णम तदा वैषणिको ब्रह्मानंदम निश्चय। करासिक कहो कि इस दुर्लभ समाधि से ब्रह्मानंद का निश्चय कैसे होगा? सूखी क्योंकि यद्यपि यह समाधि मनुष्यों को चिरकाल तक दुर्लभ है अर्थात निरंतर नहीं रहती, तथापि क्षण मात्र के लिए समाधि ब्रह्मानंद का निश्चय करा देती है। सर्वदालु व्यसनियोत्र निश्चित सर्वथा निश्चिते आदि में लगे हुए कोई मनुष्य आनंद के निश्चय से बहिर्मुख दिखते हैं। ये शंका करते सर्वा ही मनुष्य बहिर्मुख है। श्रद्धालु पुरुषों को आनंद का निश्चय दिखाते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धालु है, जिसको ये व्यसन है कि अवश्य समाप्रज्ञ का संपादन करूंगा, वो मनुष्य समाधि में अवश्य आनंद का निश्चय कर लेता है। अब एक बार समाप्त की भी समाधि में ब्रह्मानंद का निश्चय हो जाता है तो वो मनुष्य अन्य काल में भी विश्वास करता है कि ब्रह्मानंद श्रद्धालु और व्यस्ति मनुष्य समाधि में ब्रह्मानंद के निश्चय को अवश्य कर लेते हैं और एक बार निश्चय होने पर अन्य काल में भी मनुष्य ब्रह्मानंद का विश्वास करते हैं। सर्दा आदि से एक बार निश्चय वाला पुरुष उदासीन काल में भी आनंद वासना की अपेक्षा को करके मुख्यानंद में तत्पर हुआ मुख्यानंद की भावना पर व्यसनी नारी व्यग्रापी संग्रसायन और व्यवहार काल में भी निजानंद की भावना करता है। इसमें दृष्टांत लिखा है जैसे पर पुरुष में है व्यसन जिसका ऐसी नारी घर के कर्म में लगी हुई भी उसी पर पुरुष के संगरूप रसायन का अपने अंतःकरण में स्वाद लेती है, उसके चित्त में वही रहता है। एवं तत्वे परेषु धीरो विश्रांति आप दृष्टांत को दाष्टान्तिक में लगाते हैं। इसी प्रकार श्रेष्ठ और शुद्ध तत्वों में विश्राम को प्राप्त अधीर मनुष्य वायु व्यवहारों को करता हुआ भी अंतःकरण में उसी शुद्ध तत्वों का स्वाद लेता है। धीरत्वमक्ष प्रबाल्यानंद स्वादांस्य अब धीर शब्द के अर्थ को कहते हैं कि इंद्रियों की प्रबलता होने पर भी अर्थात इंद्रियों का विषय में ले जाने का सामर्थ्य होने पर भी आनंद रूप अपने स्वरूप सुख के स्मरण की वांछा से संपूर्ण इंद्रियों का तिरस्कार करके जो आनंद के ही स्मरण पर्वत हो उसे धीर कहते हैं। भारवाई शिरोभारम मुक्तवासि संगतम संसार व्यापी त्यागी तादृक् विश्रम। और विश्रांति शब्द के अर्थ को कहते हैं कि जैसे भार ले जाने वाला पुरुष अपने सिर के भार को त्याग कर श्रम से रहित हो जाता है, उसी प्रकार संसार के व्यापार त्यागने पर मैं श्रम से रहित हुआ जिसकी बुद्धि हो जाए उस बुद्धि को विश्राम कहते हैं। विश्रांति परमां प्राप्तस्तमोदासीन्यथा सुख दुख दशायां स्वपदान्ते तत्र। अब फलितार्थ को कहते हैं कि परम विश्रांति को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे अपनी उदासीन अवस्था में आनंद के स्वाद में तत्पर होता है, इसी प्रकार सुख दुख की प्राप्ति के समय में दुख के स्मरण को त्याग कर अपने आनंद के स्वाद में तत्पर है। अग्नि प्रवेशे दोधि श्रृंगारे यदश्रुत धीरस्य देति विश्योनुसंधान विरोधी। परासित कहो कि दुख के प्रतिकूल होने पर उनके स्मरण की इच्छा का अभाव नहीं, परंतु विषयों का सुख तो अनुकूल है, इसी से मनुष्य उसको चाहते हैं। उसके स्मरण की इच्छा क्यों नहीं होती है शंका करके उसकी इच्छा भी विवेकी को होती, क्योंकि विषयों का सुख भी विषयों के संपादन द्वारा अत्यंत बहिर्मुख है। इससे निजानंद के स्मरण का विरोधी है। इस बात को दृष्टांत देकर वर्णन करते हैं कि जिस मनुष्य को शीघ्र देह के त्याग की इच्छा नष्ट होती है, उसका विलंब के कारण अलंकार आदि में जैसी बुद्धि पैदा होती है अर्थात श्रृंगार आदि को त्याग कर अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है। इसी प्रकार वैराग्य आदि साधनों से युक्त विवेकी की ब्रह्म स्मरण के विरोधी विषय सुख में विरस बुद्धि हो जाती है। भावार्थ है कि जैसे अग्नि के प्रवेश को चाहते हैं मनुष्य श्रृंगार आदि में विरस होती है, ऐसे ही धीर मनुष्य की बुद्धि ब्रह्म स्मरण के विरोधी विषय सुख में विरस हो जाती है। अविरोधी सुखे बुद्धि स्वानंदे सुगमागम कुर्वत्यास्ते क्रमादेश अब विरोधी जो विषय सुख उसमें इच्छा मत हो, परंतु बिना ये सुलभ और जो बहिर्मुक्ता का हेतु न ऐसे विषय में इच्छा क्यों नहीं होती, इसका वर्णन करते हैं। अविरोधी सुख में अपने आनंद में गमन आगमन कर्म से करती हुई ये बुद्धि काकाक्षी के समान इत तत रहती है।
एकेव दृष्टिः काकस्य वामदक्षिणोत्तरयोः यद्यायात्यमानन्वे तत्विदुः। आप दृष्टांत का विवरण करते हैं कि जैसे काक की दृष्टि अर्थात दर्शन का हेतु एक ही नेत्र इंद्रिय वाम और दक्षिण नेत्र के दोनों गोलकों में कर्म से गमन आगमन करती है, इसी प्रकार विवेकी की बुद्धि भी दोनों आनंदों में गमन आगमन करती है। पुंजानो विज्ञानंद ब्रह्मानंद स्वतत्वविदं द्विभाषा विज्ञवदीत्युलोकित्वे। आप दृष्टांत का विस्तार से वर्णन करते हैं कि तत्वज्ञानी विषयानंद और ब्रह्मानंद को भोग कर अर्थात विषय सुख को और वेदांतों से पैदा हुआ परमानंद को भोग कर लौकिक और वैदिक विषयानंद ब्रह्मानंद दोनों आनंदों को इस प्रकार जानता है जैसे दो भाषाओं का ज्ञाता मनुष्य दोनों भाषाओं को प्राप्त चोदो यथा पूर्व पराजित कहो इस दुख का अनुभव के समय देव होने पर वेदांत का अनुभव कैसे होगा, ये शंका करके कहते हैं कि जिससे विवेकी मनुष्य लौकिक और वैदिक दोनों व्यवहारों को जानता है उससे उसके दुख की प्राप्ति में पूर्व के समान उद्वेग नहीं होता, क्योंकि उस समय विवेक का बोध हो जाता है। जब उद्वेग होता है इससे दुख ज्ञान के समय में वेदांत का स्मरण इस प्रकार रहता है जैसे उस मनुष्य को शीत और उष्ण दोनों का ज्ञान रहता है जिसकी काया आदि गंगा में मग्न है। जागरणे तदविदो ब्रह्मसुखं सदा भाति तद्भासनादन्ये स्वप्ने तद्भासते। अब फलित का वर्णन करते हैं। इस प्रकार तत्व ज्ञानी को जागरण अवस्था में सदैव सुख है अर्थात सुख और दुख के अनुभव की दशा की स्थिति में सुख की ही प्रतीत होती है और केवल जागरण में ही सुख का भान नहीं किंतु स्वप्न अवस्था में भी सुख का भान होता है कि जागरण की वासना से जन्य स्वप्न अवस्था में भी वह सुख उसी प्रकार वासता है जैसे जागरण में वासता है। अविद्या वासना कराची कहो कि स्वप्न आनंद की वासना से होता है, इससे स्वप्न में आनंद ही वासता है दुख नहीं सुटीक नहीं, क्योंकि स्वप्न में आनंद की वासना के समान अविद्या की वासना है। इससे अविद्या की वासना से पैदा हुए स्वप्न में वो तत्वज्ञानी मनुष्य मूर्ख के समान सुख और दुख को देखता है अर्थात कुछ आनंद की वासना से ही स्वप्न नहीं होता किंतु अविद्या की वासना से भी सुख। ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद प्रकाशकम योगी प्रत्यक्षमत्यायी प्रथमेयस्मिन्। पूर्वोक्त ग्रंथ के संपूर्ण रूप उसको दिखाते हैं कि 5 अध्याय रूप ब्रह्मानंद नाम है। इस ग्रंथ में पहले अध्याय में सुषुप्ति अवस्था में उदासीन काल में और समाधि सुख की दशा में सौ प्रकाश चित्ररूप ब्रह्मानंद का प्रकाश योगी का अनुभव प्रत्यक्ष का यह आगम आदि का लक्षण है क्योंकि वे भी सृष्टि था। इति श्री विद्यारण्य मुनि विरचित पंचदश्या पंचवीर चंद्र कृतभाषा विगत संहितायां ब्रह्मानंदे योगानंदे नाम प्रथमोऽध्याय इति ब्रह्मानंदे